तो जय यीशु। आज मैं मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी आप सबों के बीच उपस्थित होकर मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज मुझे एक पुरोहित के रूप में अभिषिक्त करके मुझे अपने दागबारी में काम करने के लिए मुझे चुना है। इसलिए मैं उनके आशीषों एवं कृपाओं के लिए मैं पिता ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर बिशप इमानुएल केरकेट्टा जसपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, विशेषकर मेरे लिए प्रार्थना करने एवं मेरे परिवार जनों के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं श्रद्धेय बिशप इमानुएल केरकेट्टा को मैं एवं मेरे परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं भी आज के बिशप निरंजन जो मुझे आज अभिषेक प्रदान किए उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर जब मैं नागपुर में फिलोसॉफी अर्थात दर्शन शास्त्र पढ़ाई कर रहा था, तो मैं उस समय मेरे दोस्त लोगों को, मेरे बैचमेट लोगों को यही कहा करता था कि अभी आप लोगों को तो कुछ समस्या नहीं है, जब आप लोग रीजेंसी जाएंगे। तो मैं उनको कहता था कि कहीं पर हिंदी मीडियम स्कूल है, तो वे कहते थे उड़िया एवं इंग्लिश के अलावा और हमारे डायसिस में स्कूल नहीं है। तो जब मैं रीजेंसी के लिए एक उड़िया मीडियम स्कूल में गया, तो वहाँ शुरुआत में मेरे को बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि मैं जब बच्चों के साथ बात करता था, वे जो मैं बोलता था वे समझते नहीं थे, और जो वे बोलते थे मेरे को वो मैं समझता नहीं था। लेकिन मैं जब मेरा जो रीजेंसी बॉस था आज हमारे बीच में उपस्थित है, फादर संजीत बरला, उसके अंडर में मैं रीजेंसी कर रहा था, तो वे हमेशा मुझे यही कहा करते थे, अगर आपको उड़िया भाषा सीखना, अगर आप चाहते हैं, अगर आप जिज्ञासा अपने आप में प्रकट करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा बच्चों के साथ रहना पड़ेगा। वे क्या बोल रहे हैं उसको सुनना है और उसी को आपको बोल के सीखना है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश किया, और जब 1 साल ही था, उसके बाद जब मैं थियोलॉजी गया, 4 साल वहाँ भी खत्म हो गया, तो बिशप यही एक खूबियाँ मेरे अंदर पाए, जो मेरे अंदर कमी था, वो था भाषा, उड़िया भाषा अच्छी तरह से ना जानना। इसीलिए जब मेरा थियोलॉजी खत्म होने के बाद में दोबारा और एक बार एक मधुपुर, वहाँ भी उड़िया मीडियम स्कूल है, वहाँ भी फिर से वहाँ बिशप मेरे को भेजे, और वहाँ था। उसके बाद में वहाँ करीबन 6 महीना था। उसके बाद में जब मेरा उपयाजक अभिषेक हुआ, तो मैं उसके बाद भी मैं थोड़ा उड़िया भाषा में कमज़ोर दिखने लगा। इसलिए बिशप ये सोचने लगे, अगर ये संबलपुर में रहेंगे तो अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने अच्छा एक मेरे लिए विचार विमर्श करके उन्होंने जहाँ शुद्ध उड़िया बोलते हैं वो है कटक भुवनेश्वर, वहाँ एक बारिश में मेरे को 3 महीना रहने के लिए वहाँ मुझे अवसर प्रदान किए। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ ठीक ढंग से बोलने नहीं जानता था, किंतु मैं
जारी रखा अपना जो वार्तालाप लोगों के सामने कैसे करना है, मैं हमेशा जारी रखा। और वहाँ रह के मैं उड़िया पढ़ना भी जानना शुरू कर दिया। और मैं उड़िया पढ़ने भी जानता हूँ और उड़िया लिखने भी जानता हूँ। तो मैं इन सभी प्रोत्साहन हमारे बिशप निरंजन स्वाल सिंह जो मेरे लिए एक अच्छा मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन किए, और वे हमेशा मेरे जीवन में हमेशा वे प्रोत्साहन करते आ रहे हैं। इसके लिए मैं उसके प्रोत्साहन एवं दयालुता के लिए मैं बिशप निरंजन स्वाल सिंह के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद बिशप। आज हम लोग देख रहे हैं 2 बिशप हैं, 2 भिजी हैं। एक जसपुर के बिशप हैं और एक जसपुर के ही विकार जनरल हैं, और एक संबलपुर धर्म प्रांत के बिशप हैं और एक संबलपुर धर्म प्रांत के ही विकार जनरल हैं। तो मैं हमारे फादर बर्थोलोमेव बिलुम संबलपुर धर्म प्रांत के विकार जनरल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं फॉर्मेशन हाउस में था फर्स्ट ईयर थियोलॉजी में, तो वे मेरे मॉडरेटर थे। और मैं जब भी उसके पास अपनी समस्याओं को लेकर मैं उसके पास गया, मैं खाली हाथ नहीं लौटा, परंतु उस समस्या का समाधान उसके पास हल करके मैं आता था। और वे ना केवल पढ़ाई किंतु सभी एक्टिविटीज, पढ़ाई हो, खेल हो, सभी में वे हमेशा मदद करते रहते थे और ब्रदरों का हमेशा वे हौसला बढ़ाते रहते थे। इसके लिए मैं भी हमारे विकार जनरल रेवरेंड फादर बर्थोलोमेव बिलुम को मेरे परिवार एवं मेरी ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहते थे लोग, हमारे विकार जनरल बर्थोलोमेव बिलुम का दिल बहुत बड़ा है। वे जब फॉर्मेशन हाउस में थे तो ज़्यादातर कासाबेल से हीराकुद डैम देखने के लिए वे जाते थे बस में, इंग्लिश मीडियम स्कूल के। तो वे उनको खुशीपूर्वक उनको स्वागत करते थे और उनके लिए भोजन का प्रबंध करते थे, और उनका जो प्यार वे हमेशा उनके बीच बांटते रहते थे। धन्यवाद फादर बर्थोलोमेव बिलुम, आपके बड़े प्यार एवं आपका बड़ा दिल के लिए हम परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। मैं फादर मुक्ति प्रकाश जसपुर धर्म प्रांत के विकार जनरल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम लोग पावन पुरोहित अभिषेक का जब हम लोग तारीख हम लोग फिक्स करने गए, उस समय बिशप इमानुएल नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में हम लोग जब वे गए मेरी आंटी के साथ में, तो वे यही कहे कि कौन सा दिन आप लोग करना चाहते हैं। जब वे मेरी आंटी बोली मई महीना का 7 तारीख, तो वे कुछ ना कहकर वो हाँ बोले। और मैं जब डायसिस चला गया, उसके बाद में वहाँ से कंधमाल चले गया, तो मेरी आंटी हमेशा पूछती रहती थी कि क्या न्यूज़ है, क्या कुछ खबर, हमेशा पूछती रहती थी। तो मैं फादर को व्हाट्सएप के जरिए मैं उससे वार्तालाप करता था, और वे उसका खुशीपूर्वक उसका जवाब एवं उसका सहायता पूर्वक मुझे प्रोत्साहन एवं साथ साथ उसके साथ साथ मुझे हौसला मेरे जीवन में वे हमेशा बढ़ाते थे। इसके लिए मैं आज फादर मुक्ति प्रकाश को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मैं भी फादर विजय प्रकाश कुजूर दुर्गानपल्ली के पल्ली पुरोहित
को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका मार्गदर्शन जब जब मैं उसके पास आता था वे हंसकर हुए कहते थे, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, आप शांत रहिए, आप धैर्य रखिए, जो आने वाला है वो खुशीपूर्वक होगा। तो मैं भी फादर विजय प्रकाश को उसके मार्गदर्शन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं भी फादर अल्बर्ट सहायक पल्ली पुरोहित, जब मैं फादर अल्बर्ट के पास आता था तो वे यही कहा करते थे, फादर अभिषेक, जब मैं ये सब सुनता था तो मेरे मन में अनेक विचार आते रहते उत्पन्न होते थे। तो फादर मुझे कहते थे, ब्रदर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अच्छी तरह होगा, जो होगा ईश्वर की योजना के अनुसार होगा। और जब मैं फादर के पास प्रैक्टिस के लिए आता था तो वे ये कभी नहीं कहते थे कि मैं बिजी हूँ, परंतु वे हमेशा चलिए आइए, और प्रैक्टिस में वे मुझे बहुत सहायता करते थे। धन्यवाद फादर, आपके प्यार एवं सहयोग के लिए धन्यवाद फादर। यहाँ उपस्थित संबलपुर धर्म प्रांत के पुरोहित भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ वहाँ से आए पुरोहित भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ विभिन्न संस्थाओं से आए धर्म बहनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आज इस मिस्सा पूजा बलिदान में उपस्थित होकर मेरे लिए प्रार्थना किए, मेरे परिवार के लिए। तो धन्यवाद आप सबों को मेरे लिए प्रार्थना करने एवं मेरे परिवारों के लिए धन्यवाद। मैं आज के जो क्वायर लीडर्स हैं, जो आज के गाना, आज के इस मिस्सा पूजा बलिदान में गाना गा रहे थे, मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वे जब प्रैक्टिस के लिए आते थे वे अपना काम छोड़कर उस प्रैक्टिस के लिए अपना बहुमूल्य समय देते थे। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से आज के जितने भी गायक मंडली के सदस्य हैं, जो कोई भी आज गाने में सहायता किए हैं, मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपके सुंदर मधुर एवं मीठी आवाज़ों के लिए धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं इस पल्ली के कमेटी मेंबर्स, विशेषकर ईश्वर लाल तिग्गा, जो इस पल्ली के पारिश काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, जिनके अगुवाई में आज देख रहे हैं टेंट लगा है और जो कुछ भी हुआ है उसकी अगुवाई, उसके नेतृत्व में एवं उसके जो मेंबर लोग हैं उनकी अगुवाई में आज का यह दिन सुंदर लग रहा है। तो चलिए तब हम विशेषकर ईश्वर लाल तिग्गा एवं उसके जो सहायक हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं भी आज के साउंड सिस्टम डिपार्टमेंट को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के जो हम लोग के बीच में वे अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे लिए समय दिए, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अंत में पुनः सबों को और एक बार जय यीशु खुश परा।